हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 1.1 के क्वेश्चन 6 तक के सॉल्यूशन देखे थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन 7 दे रखा आपको। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल x y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। आपने इसको क्या प्रूव करना है, या क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए, इसमें r इज इक्वल दे रखा है एक्स वाई सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और ये जो सेट है वो किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ठीक है, सेट ए में लाइब्रेरी की बुक्स, ठीक है ना। और x और y में क्या है? x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। पेजेस क्या है? सेम है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, x भी एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, x भी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो देखिए, क्या ये जो x एंड x है ये r के एलिमेंट होंगे? यस होंगे। इट मीन्स जितने पेजेस बुक x में होंगे उतने ही पेजेस किस में भी होंगे? y में भी होंगे। क्योंकि ये सेट जो है बना हुआ है, जो रिलेशन लिया है हमने r इज इक्वल एक्स वाई सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो जितने पेज x पे होंगे उतने ही पेज x में होंगे। ऐसे ही अगर y बुक लेते हैं आप, ठीक है, y भी आर एलिमेंट ऑफ ए, देन y वी आर रिलेशन इन r। ठीक है, तो जितने पेजेस y में होंगे उतने ही पेजेस क्या होंगे? y में भी होंगे। मीन्स y और y में सेम पेजेस होंगे, और सेम पेजेस होंगे मीन्स सेम नंबर्स किस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव में। इट मीन्स इस सेट क्या होगा? इट बी रिफ्लेक्सिव। क्या होगा ये सेट? क्या होगा? ये सेट होगा रिफ्लेक्सिव। समझ गए होंगे आप। अगर हम जेड लाइब्रेरी से कोई जेड बुक लेते हैं, ठीक है, कौन सी बुक लेते हैं? जेड बुक लेते हैं, तो आपका जो रिलेशन है वो क्या आएगा? जेड और जेड का। ठीक है, तो जेड और जेड का रिलेशन आएगा इसमें। क्यों आएगा? क्योंकि सेम जो आर सेट है वो क्या है, इसमें जो दो बुक्स लिए हैं उन दोनों बुक्स में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो जेड पे जितने पेज होंगे उतने ही इस जेड पे होंगे। इट मीन्स कोई भी नंबर ले लो, आपको उसके दोनों कंपोनेंट सेम मिलेंगे, और यह फंक्शन क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव होगा। यह फंक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसके बाद चेक करते हैं यह सिमेट्रिक होगा या नहीं। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं इसको। सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखिए, सपोज x सेट ए की एक बुक्स है और y भी क्या है? सेट ए की एक बुक्स है। तो एक रिलेशन बनता है एक्स वाई भी, ठीक है, एक्स वाई भी एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। अब देखिए, जितने पेज एक्स में है उतने ही पेजेस क्या है? वाई में है। इट मीन्स जितने पेजेस वाई में है उतने ही पेजेस क्या होंगे? एक्स में भी होंगे। ठीक है, अगर सपोज एक्स में 100 पेजेस हैं तो वाई में भी कितने होंगे? 100 ही तो पेजेस होंगे। ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इनका मीन्स जितने y में होंगे उतने ही क्या होंगे? फिर x में भी होंगे। नंबर ऑफ पेजेस क्या है? दोनों में इक्वल है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। मीन्स अगर हम x एक बुक लेते हैं और z बुक लेते हैं फिर लाइब्रेरी की, इट मीन्स क्या होगा? एक्स जेड एक सेट बन जाएगा। ठीक है ना, जितने पेजेस एक्स में होंगे उतने ही पेजेस जेड में होंगे। इट मीन्स जितने पेजेस जेड में होंगे उतने ही पेजेस क्या होंगे? एक्स में भी होंगे। तो ये क्या होगा आपका? सिमेट्रिक। इट विल बी सिमेट्रिक। ठीक है, ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं यह रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं।
ठीक है, एक्स वाई और जेड, ये बुक्स ली हमने इस ए लाइब्रेरी से, ठीक है ना, समझ गए। तो एक्स वाई सपोज एक रिलेशन है आर का, ठीक है, और वाई जेड एक रिलेशन है आर का। इट मीन्स क्या होगा, एक्स जेड भी एक रिलेशन होगा आर का। क्यों होगा, देखिए नंबर ऑफ पेजेस जितने एक्स में है उतने ही क्या है, वाई में है, और जितने नंबर ऑफ पेजेस वाई में है उतने ही नंबर ऑफ पेजेस जेड में भी है। तो जितने वाई में है उतने एक्स में है, और जितने वाई में है उतने ही जेड में है। इट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस जितने एक्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, जेड में भी होंगे। तो यह क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यह जो रिलेशन है ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इट विल बी ट्रांजिटिव। अब देखिए ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो वह क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 8, शो दैट द रिलेशन आर। क्वेश्चन 8 है, so that the relation R in the set A is equal 1 2 3 4 5 given by R is equal AB such that mod A minus B is even is an equivalence relation। ठीक है, पहले इस पर ये पार्ट कर लेते हैं। क्या प्रूव करना है आपको, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए ये है आपका R इन द सेट A, ए इज इक्वल क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5। अब आपको इसको क्या प्रूव करना है कि यह क्या है, यह है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, आर इज इक्वल दे रखा है ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज इवन। अब देखिए ए माइनस बी इज इवन। अब हम इसको रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपने लिया एक रिलेशन 1 1 का, ठीक है, 1 1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1, मोड 1 माइनस 1 इज इक्वल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है ना, 0 आता है। और यह इवन है या नहीं है, तो यह इवन होगा क्योंकि 0 इंटू 2, ठीक है, 2 से 0 है तो ये इवन होगा। सिमिलरली 2 2 भी इसमें आएगा, 2 2 विल बी एलिमेंट ऑफ आर क्योंकि 2 माइनस 2 इज इक्वल 0। ठीक है, इसको इवन नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसके सेम एलिमेंट आ जाएंगे सारे। 3 3 भी इस रिलेशन का एलिमेंट होगा, 4 4 भी इस रिलेशन का एलिमेंट होगा और 5 5 भी इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो यह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं यह सिमेट्रिक है या नहीं। इसको चेक कर लेते हैं कि यह सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए आर का एलिमेंट है ए बी और ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन आना चाहिए। ए माइनस बी क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो जब ए माइनस बी इवन होगा तो इट मीन्स बी माइनस ए बी क्या होगा, इवन होगा। बी माइनस ए बी क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि मोड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर भी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स हमने लिया 1 और 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 दिया है हमको, तो 1 और 3 लिया मैंने। तो 1 3 मीन्स 1 माइनस 3 इज इक्वल आया -2, -2 आया मीन्स 2 आया, इवन नंबर आया। ठीक है, ये क्या है, इवन है, इवन आर का एलिमेंट हो गया। अब ऐसे जब 1 3 आया तो 3 1 भी आना चाहिए। तो देखिए ये चेक किया आपने, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल 2 आता है और 2 भी क्या है, इवन नंबर है। मीन्स अगर 1 3 इसका एक एलिमेंट है तो 3 1 भी इसका क्या है, एक एलिमेंट है इस रिलेशन का। तो ऐसे ही हम सारे नंबर्स पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1 5 का 5 1 का चेक कर सकते हैं, 2 4 4 2 से चेक कर सकते हैं, 3 5 और 5 3 से चेक कर सकते हैं। प्रत्येक पे ये क्या निकलेगा,
सिमेट्रिक निकलेगा। क्या निकलेगा? सिमेट्रिक निकलेगा। तो यह रिलेशन क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं कि वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट, यह ट्रांजिटिव है या नहीं। अब देखिए ए और बी रिलेशन आर के एलिमेंट हैं। ठीक है, सपोज बी और सी भी इस रिलेशन आर के एलिमेंट हैं। ठीक है, अब ए माइनस बी क्या है? इवन है। ए माइनस बी क्या है? इवन है। और बी माइनस सी भी क्या है? इवन है। ठीक है, अब हमको ए और सी का रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? हमको ये प्रूव करना है कि अगर ए भी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है ट्रांजिटिव के लिए कि ए सी भी क्या आना चाहिए? आर में आना चाहिए। इट मीन्स ए और सी का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो हम देखिए ए माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस सी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी ही है। इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए माइनस सी, और ये क्या होगा? इवन होगा। ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल किस प्रकार से लिखा जा सकता है? देखिए ए में जो भी एलिमेंट थे उनको सेलेक्ट कीजिए, उसमें से 1 3 ले लिया हमने और 3 5 ले लिए। ठीक है, क्या लिया हमने? 1 3 और 3 5। इट मीन्स हमको ये कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी यहाँ पे कि 1 3 और 1 5 भी क्या होगा? एक एलिमेंट होगा आर। 1 5 आर का एक एलिमेंट होगा, मीन्स ये उस कंडीशन को सॉल्व करेगा। किस कंडीशन को? 1 माइनस 5 क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए, और जो कि आ रहा है 1 माइनस 5 इजिकल क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि मोड के अंदर है, -4 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप 1 3 एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। तो 1 3 भी रिलेशन आर का एलिमेंट है, 3 5 भी रिलेशन आर से लिया है, और 1 5 भी इस रिलेशन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस भी क्या होता है? इवन होता है। तो देखिए यह फंक्शन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, तीनों होगा। तो इट मीन्स जब तीनों होगा तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंस। और यही आपको क्वेश्चन 9 है। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल एक्स द एलिमेंट ऑफ जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, माइनस नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर। एक्स बी एलिमेंट ऑफ जेड सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल 12। ठीक है, मीन्स ये इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर और 12 तक ओनली। ठीक है, इस गिवन वाई यहाँ पे दे रखा है सेट, इसमें आर इज इक्वल ए बी सच दैट ए माइनस मोड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल जैसे 4 से शुरू होते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 सिमिलरली। ठीक है, तो ये प्रूव करना है आपको। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लीजिए आप। आपका ए के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक? 12 तक। ठीक है, सबसे पहले देखिए यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही, क्यों? यहाँ पे 0 से एलिमेंट है तो 0 0 भी इसका एक एलिमेंट होगा। ठीक है, 1 1 भी 0 0 कैसे होगा? 0 माइनस 0 इज इक्वल 0 होता है, जो कि 4 का मल्टीपल है, जो कि क्या है? 4 का मल्टीपल है। 1 1 भी इसका एलिमेंट होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 मोड के अंदर आएगा 0, और 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सिमिलरली सारे एलिमेंट होंगे इसमें, यहाँ तक कि 12 12 लिखेंगे तो 12 माइनस 12 इज इक्वल 0, और 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो यह क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा इसको प्रूव करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए सपोज ए बी रिलेशन आर में है। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा? मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है,
अब इस a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि मोड के अंदर नेगेटिव नंबर भी क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा b माइनस ए। b माइनस ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, समझ गए। तो जब a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए कोई भी नंबर, जैसे अब आपके पास 3 और 5 है। ठीक है, क्या था, 3 और 5। तो देखिए 3 माइनस 5 इक्वल क्या होता है, सॉरी 3 एंड 7। ठीक है, 3 एंड 7, तो 3 माइनस 7 मोड के अंदर 3 माइनस 7 इक्वल क्या होता है, 4 होता है, जो कि 4 का मल्टीपल है, जो कि क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो जब 3 7 इसका एलिमेंट होगा तो 7 3 भी इसका एलिमेंट होगा। कैसे, 7 माइनस 3 इज इक्वल 4 होता है, और 4 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए जब 3 7 आया तो 7 3 भी इसका एक एलिमेंट है, और इस प्रकार से यह क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक यह रिलेशन होगा। थर्ड, इसको चेक करते हैं, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि यह रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ए बी अगर रिलेशन आर में है, ठीक है, और सपोज बी सी भी रिलेशन आर में है। ठीक है, ए बी रिलेशन आर में है और बी सी भी रिलेशन आर में है। तो देखिए इसको चेक करने के लिए ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी मीन्स ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ए माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी, और इसको हम मोड के अंदर लिख सकते हैं इज मल्टीपल ऑफ 4। इट मीन्स इट इज अ एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, एलिमेंट लेते हैं तो 1 एंड 5 ये आर के एक एलिमेंट है, क्योंकि 1 माइनस 5 इक्वल क्या होता है, माइनस 4 होता है। मोड के अंदर आएगा तो 4 मल्टीपल किसका है, 4 मल्टीपल 4 का है। ठीक है, 1 5 और 5 9। ठीक है, 1 5 और 5 9 भी आर में है। 5 माइनस 9 4 होता है। ठीक है, अब आपके पास 1 9 आना चाहिए इसमें। तो देखिए आपका जब 1 5 एक रिलेशन है, 5 9 एक रिलेशन है, तो 1 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। देखिए ये करता है, क्योंकि 1 माइनस 9 इज इक्वल माइनस 8 इज इक्वल 8 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब क्वेश्चन 11 है। ठीक है, so that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equal PQ, distance of the point P from origin is the same as the distance of point Q from the origin is an equivalent relation। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। ये सारे लैंग्वेज क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे एक जैसे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप। तो देखिए R is equal PQ, जहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम origin इज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द origin। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है और ये पॉइंट ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे सपोज 2 पॉइंट दे रखे हैं P और Q। तो ये कह रहा है कि जितनी डिस्टेंस क्या है, इसको अब ग्राफिकली समझते हैं। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, मीन्स OP इज इक्वल OQ की बात कर रहा है। OP इज इक्वल किसकी बात कर रहा है, OQ की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो देखिए यह रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, PP एंड QQ इसमें पॉइंट होंगे, क्योंकि जितनी दूरी P की ओरिजिन से होगी उतनी ही दूरी दूसरी P की ओरिजिन से भी होगी, और Q की जितनी दूरी O से होगी उतनी ही दूरी Q की। इन पॉइंट को कहीं भी ले लीजिए, इसमें सेम पॉइंट आएंगे,
मीन्स इन दोनों पॉइंट्स की ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे 4 होगा तो OP इज इक्वल 4 होगा, OQ इज इक्वल 4 होगा, तो 4 और 4 इक्वल होते हैं, तो 4 इसका एलिमेंट हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसे ही ये सिमेट्रिक भी होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा सिमेट्रिक? अगर देखिए P की जितने डिस्टेंस ओरिजिन से है, Q की उतने ही डिस्टेंस ओरिजिन से है दोनों की, तो जितनी PQ की डिस्टेंस होगी उतनी ही क्या होगी, QP की भी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ये दोनों क्या होंगे? सेम डिस्टेंस के होंगे और R के एलिमेंट होंगे, और ये क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। ऐसे ही ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? तो ट्रांजिटिव भी होगा। ये यहाँ पे हम एक पॉइंट Z ले लेते हैं, तो PQ की जितनी डिस्टेंस R से होगी, ठीक है ना, और QZ ले लो, तीनों की ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है अगर, तो देखिए PQ भी फिर R का एक एलिमेंट होगा। इट मीन्स क्या होगा? P की जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से है उतनी ही Q की होगी, Q की जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से हो उतनी ही Z से भी होगी, और जब इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है तो इट मीन्स PZ की भी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। और यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। अतः जब तीनों होगा तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।